हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नोहाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं एसपीडी साइंस का बायोलॉजी का मास्टर वीडियो देखने वाले हैं हम लोग। जो भी भाई लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएसएससी या बीएसएससी, एसएससी या रेलवे या ओपी पुलिस, एसएससी जीडी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है। आप लोग की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग सामान्य परिचय। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रिवेरियस ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये हो जाएगा लैमार्क ने। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा के जनक किसको कहा जाता है? चिकित्सा को चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। देखिए, हिस्टोरिया एनिमल्स पुस्तक है किसकी? अरस्तु की। हिस्टोरिया एनिमल्स किसकी पुस्तक है? अरस्तु की है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक है किसकी? थियोफ्रेटस की। हिस्टोरिया प्लैटिनम किसकी पुस्तक है? थियोफ्रेटस की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है किसको? कार्लस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया किसने प्रचलित किया है? देखिए, कार्लस लिनियस ने किया था। कब? 1753 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया था? रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने किया था। कब? 1969 ईस्वी में किया था। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया? रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने किया था 1969 में। नेक्स्ट है, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। कौन कौन हो जाएगा इसमें? देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु हो जाएगा। 5 जीवों का वर्गीकरण इसमें हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। नेक्स्ट है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? मोनेरा जगत में। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के सदस्य हैं कौन? मोनेरा जगत के जीवाणु हो जाएंगे नीलहरित शैवाल, और इसमें क्वेश्चन में दिया है साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल को ही कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं कौन? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन हो जाएंगे? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है कौन? केंद्रक होता है। देखिए, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे जीवाणु देखेंगे। देखिए, जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। कब? 1683 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु का नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया था। कब? 1829 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन सा हो जाएगा? जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? म्यूकोप्लाइटेड की, म्यूकोप्लेटेड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है कौन सा? राइजोबियम होता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। नेक्स्ट है, दूध में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैक्टीरियम। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन क्या है? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन क्या होता है? रॉबर्ट कोच। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट है, जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? 70S। एस की मतलब क्या होता है? सिमेटेशन कोएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, अब देखेंगे हम लोग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ होता है क्या? एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग, प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्ड्सफ ने किया था, गोल्ड्सफ ने किया था। देखिए प्रोटोजोआ संघ की जंतु है कौन? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन हो जाएंगे? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है? यूग्लिना को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखेंगे अब विषाणु यानी वायरस से। संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? विषाणु होता है यानी वायरस से। विषाणु के अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, यानी विषाणु विज्ञान भी कह सकते हैं, ऐसे भी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किसने किया था? इवानस्की ने किया था। कब? 1892 ईस्वी। नेक्स्ट है, साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं किसकी? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के। नेक्स्ट है, विषाणु का आकार होता है कितना? 0.15 से 0.2 माइक्रोन के होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। कब? 1838-39 में किया था। नेक्स्ट, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसमें दिया है पहले प्रोकैरियोटिक फिर यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? प्रारंभिक कोशिका। यूकैरियोटिक मतलब पहले से निर्मित। यूकैरियोटिक किसमें होता है? पुरुष में होता है, यानी सभी जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक पेड़ पौधा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक एवं केंद्रिकाएं उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। केंद्रक एवं केंद्रिकाएं उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटिका। माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटिकम जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, यानी तंत्र कोशिकाएं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है कौन सी? सेरिबेलम की गेन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है कौन सा? अंडाणु यानी ओवम। नेक्स्ट है, देखिए कोशिका की संरचना हम लोग देखेंगे। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव। जीव द्रव की खोज किसने किया था? डुजार्डी ने किया था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? प्रुकेंजे ने किया था। कब? 1839 में। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हेक्सले का कथन है।
हेक्सले का कथन है। जीव द्रव सिद्धांत दिया था किसने? जीव द्रव सिद्धांत दिया था किसने? शिवलज ने दिया था। शिवलज ने दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? कोशिका भित्ति बनी होती किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कौन? कोशिका झिल्ली करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या होता है? सूत्रकणिका। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? जीवाणु में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं या ऊर्जा गृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने किया था। हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी को। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है किसको? क्रिस्टी कहलाता है। चलिए हम लोग देखते हैं गोल्जी काय। देखिए गोल्जी काय की खोज किसने किया था? कमोलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट है गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सस्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्तनी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी यातायात प्रबंधक कहलाता है कौन? गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण करना। क्या होता है? श्रवण। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है गोल्जी काय द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है गोल्जी काय द्वारा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी दुबे ने किया था। कब? 1948 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम एक प्रकार के होता है क्या होता है? इंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या हो जाए? बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली कहलाता है कौन? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम क्योंकि ये फाड़ लेता है तो सारे कोशिका नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम देखिए राइबोसोम की खोज किसने किया था? पोलैंड ने किया था। कब? 1953 में। नेक्स्ट है राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन की बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा। कहाँ होता है? केंद्रक द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम हो जाएंगे और 80S। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं कौन सा? 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं कौन? 80S राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पे? राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है? तो राइबोसोम द्वारा होता है। देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है कौन? राइबोसोम कहलाता है। नेक्स्ट है लवक यानी प्लास्टिड। लवक पाया जाता है पादप में। कहाँ पाया जाता है? पादप में। लवक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है अवर्णी मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे? तो जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्यतः धातु है कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कौन? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट।
नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है किसको? हरित लवक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या हो जाएगा? जेंथोफिल। पपीता में पीला रंग का कारण करिकोजैंथिन हो जाएगा। करिकोजैंथिन यानी पपीता में काला बिया हो जाता है जब पक जाता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं करिकोजैंथिन। सेब में लाल रंग होता है किसके कारण? एंथोसाइनिन। मिर्चा में लाल रंग के कारण क्या हो जाएगा? कैप्सेथिन। नेक्स्ट, गाजर का कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है केंद्रक, राजधानी और तर्काय। केंद्रक, राजधानी एवं तर्काय। केंद्रक की खोज किसने किया था यानी न्यूक्लियस को? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1831 ईस्वी में किया था। कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है? कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है किसका? केंद्रक का। नेक्स्ट है कोशिका का दिमाग कहलाता है कौन? केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता है। केंद्रक का मुख्य भाग क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए से। प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए से। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। कोशिका की निर्जीव रचना क्या हो जाएगा? रसधानी। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। देखिए, तर्काय, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था। तर्काय पाया जाता है जंतु कोशिका में। तर्काय कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में। नेक्स्ट है देखिए, हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन। केंद्रक, केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। समसूत्री विभाजन यानी मिटशोषी होता है काई कोशिकाओं में। काई कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है किसमें? लैंगिक जनन कोशिकाओं में। लैंगिक कोशिकाओं में हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? फार्मर एवं मूरे ने किया था। चलिए हम लोग देखते हैं अब जैव विकास। जैव विकास देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था किसने? डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था किसने? डार्विन ने ही दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? डार्विन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक। अनुवांशिकी के पिता या जनक कहा जाता है किसको? ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर का। नेक्स्ट है अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक कहा जाता है। किसने कहा? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने ही किया था। कब? 1905 में। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई हो जाएगा जीन अनुवांशिकता की। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलहेलम जॉनसन ने किया था 1909 में। विलहेलम जॉनसन ने किया था 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ? गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बिगडल एवं टैटम ने किया था। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? मेंडल ने। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई है प्री क्रिम्बियन काल में। प्री क्रिम्बियन काल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। देखिए अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है कौन? गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? ट्रांसबर्ग ने किया था 1875 में। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? वाल्डियर ने किया था 1888 में। गुणसूत्र का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नामक पदार्थ से। नेक्स्ट है मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 हो जाएगी यहाँ पे, 46 अर्थात 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा।
पुरुष एवं स्त्री संगठित होते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स से। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स वाई, महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है कौन, एक्स एक्स से। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र पर एक्स वाई द्वारा। नेक्स्ट है, एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+y। चलिए हम लोग देखते हैं अब न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था, जर्मन वैज्ञानिक थे, कौन थे, फ्रेडरिक मेसर ने 1869 में। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड्स में। दो न्यूक्लिक अम्ल हैं आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आरएनए का पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है क्या है, तो ड्राइबो डीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, कब, 1953 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक को, देखिए यहाँ पे वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1962 में मिला था। नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कोनबर्ग ने किया था। डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। डीएनए का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने, हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्ध करने में सहायता होता है, सहायक होता है कौन, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेंटर अवस्थित हैं, कहाँ पे, हैदराबाद में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मोलेकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है कहाँ से, डीएनए से। आरएनए में शर्करा पाई जाती है, कौन सी, राइबोज। नेक्स्ट है, आरएनए में मौजूद शर्करा है कौन सी, डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट है, केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%, कितना परसेंट होता है, 10%। डीएनए बहुलक हैं, डीएनए बहुलक हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है किसको, डीएनए को। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। नेक्स्ट है, प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, आरएनए। डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है हाइड्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट है, देखिए कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, देखिए इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अब हम लोग वनस्पति विज्ञान को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको, लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, थाइलोफाइटा है। नेक्स्ट है, थाइलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं, सुकाए होते हैं। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन सा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है कौन, ब्रायोफाइटा को माना जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाइसोनिया, कौन सा है, डाइसोनिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा हो जाएगा, जियोसिसिस, जियोसिसिस। नेक्स्ट है, संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है कौन, ब्रायोफाइटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटस है एंजोला, कौन है, एंजोला। चलिए अब हम लोग शैवाल को देखते हैं। देखिए शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, कोलोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन सा होता है, लिमनेरिया, कौन सा हो जाएगा, लिमनेरिया। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा हो जाएगा, माइक्रोसिस्टिस।
सबसे छोटा सवाल, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। चलिए अब हम लोग देखते हैं कवक। देखिए कवक है, कवक क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट है प्रमुख कवक हैं ईस्ट, मशरूम, खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस नामक कवक का, सैक्रोमाइसेस नामक कवक का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे लाइकेन। लाइकेन देखिए लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। नेक्स्ट है लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेटस ने किया था। नेक्स्ट है पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? कोटिकोलस कहलाता है। नेक्स्ट चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सेक्सिकोलस कहलाता है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कोप्रोफिल्स कहलाता है। लाइकेन सहायक होते हैं, मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए हो जाएगा रोसेला लाइकेन से होता है। किससे? रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है कौन सा? लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनीला, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आवृत बीजी। चलिए अब हम लोग आवृत बीजी को देखते हैं। देखिए आवृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं नग्न, यानी आवरण नहीं होता है, केवल बीज होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा अनावृति बीज है कौन सा? सुकाय, सुकाय है। सबसे छोटा आवृत्ति बीज जैमिया पिमिगिया, जैमिया पिगिमिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा अनावृत्ति पौधा यहाँ पर पूछ रहा है अनावृत्तिज बीज पौधा सिकोया। नेक्स्ट साबुदाना प्राप्त होता है साइकस से। नेक्स्ट है अनावृत्ति बीज पौधे में परागण की क्रिया होती है, कैसे? वायु के माध्यम से होती है, यानी हवा द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है आवृत बीजी। आवृत बीजी देखिए इसमें क्वेश्चन है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं फल के अंदर। नेक्स्ट सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है कौन? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा हो जाएगा? लेमना। कौन सा हो जाएगा? लेमना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का, सबसे बड़ा बीज होता है लोडेसिया, सबसे ऊंचा पौधा सिकोया एवं सेम्पर विरेसेस। देखिए सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्चा। आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्चा, ये सब क्या होता है? सालों भर मिलता है, तो आप याद रख सकते हैं सोलोनेसी कुल का है सब। नेक्स्ट है रूटेसी कुल के पौधे हैं, रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसमी, नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। नेक्स्ट है रोजेसी कुल के पौधे हैं कौन? सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। नेक्स्ट है मालवेसी कुल के पौधे हैं कौन? मालवेसी कुल के कपास, भिंडी, गुलहड़, कपास, भिंडी, गुलहड़। नेक्स्ट है मटर किस कुल का पौधा है? मटर लिगुमिनेसी कुल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमनी कुल का हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट लौंग किस कुल का पौधा है? मर्टेसी कुल का, मर्टेसी कुल का है। नेक्स्ट लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल, यूरेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़, तना, पत्तियां। चलिए अब हम लोग देखते हैं जड़, तना, पत्तियां। पौधे का अवरोही भाग है, अवरोही भाग होता है कौन? जड़। नेक्स्ट तुर्की रूपी जड़ का उदाहरण है तुर्की रूपी मूल्य में होता है। नेक्स्ट कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है कौन सा? कुंभी रूपी सलजम। कुंभी रूपी मतलब घाड़ा का आकार का। देखिए शंक्वाकार, शंक्वाकार जड़ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? गाजर। तुर्की रूपी हो जाएगा मूली और कुंभी रूपी हो जाएगा चुकंदर, सलजम, ये सब। शंक्वाकार हो जाएगा गाजर। गांठदार जड़ का उदाहरण है गांठदार, तो हो जाएगा देखिए शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजर, सलजम। नेक्स्ट तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी, आलू, अदरक, हल्दी। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। कंद किसके उदाहरण है?
कंद, देखिए कंद उदाहरण है आलू के, किसके उदाहरण है? आलू। नेक्स्ट धन कंद के उदाहरण है ओल अरेबी, ओल अरबी, ओल अरबी। प्रकंद के उदाहरण हो जाएंगे अदरक हल्दी, अदरक हल्दी। और शकरकंद, सलकंद, सलकंद के उदाहरण है सलकंद के प्याज लहसुन, प्याज लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, किसके कारण? सल्फोनिक अम्ल के कारण आते हैं। नेक्स्ट है लहसुन में गंध का कारण क्या है? एलाइसिन, क्या है? एलाइसिन। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या हो जाएगा? कैप्सेथिन, कैप्सेंथिन सेंसिस। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना का। नेक्स्ट दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है कौन? राइजोबियम, राइजोबियम। नेक्स्ट पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है कौन? एक्जेनोमीटर। नेक्स्ट तना, पत्ती एवं कली से नए पौधा प्राप्त करना कहलाता है क्या? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना, तना से होता है। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से। नेक्स्ट पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण कौन सा होता है? पत्ती से करता है। नेक्स्ट पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र यानी रंध्र स्टोमाटा होता है। पत्तियां सांस लेती है किसके द्वारा? स्टोमाटा से सांस लेती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफिल के केंद्र में होता है क्या? मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। देखिए अब हम लोग देखते हैं फल यानी फ्रूट से, फल। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन कहलाता है क्या? कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से, निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ट्रांसबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नर एवं मादा में जनन इकाइयां का संयोजन कहलाता है क्या? कहलाता है निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म है कौन? साइकस। जिस फल को बनाने में पुरुष का केवल अंडाशय ही भाग लेता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं सत्य फल। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है क्या कहलाता है? सत्य फल। सत्य फल कहाँ से होता है? अंडाशय से प्राप्त है। नेक्स्ट जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जिसे पुष्पासन बाह्य दलपुंज भी भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? असत्य फल कहलाते हैं। नेक्स्ट सत्य फल के उदाहरण है, सत्य फल के उदाहरण कौन से हैं? मटर, आम। नेक्स्ट असत्य फल है सेब, नाशपाती, कटहल। सारोसिस फल यानी सिरोसिस फल सहतूत, अनास, कटहल हो जाएंगे। आम, इमली, पपीता, बेर में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भीति। आम, इमली, पपीता, बेर में कौन सा भाग खाने वाला होता है? मध्य फल भीति। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भीति। नेक्स्ट लीची के खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? एरिल। नारियल के खाने योग्य भाग होता है भ्रूण पुष्प। नेक्स्ट फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फूल, फ्लावर्स। नेक्स्ट पौधे का जनन अंग होता है पुष्प यानी फूल में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती कहलाता है क्या? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों का नर अंग कहलाता है पुकेसर। क्या कहलाता है? पुकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप या कार्पेल। सबसे छोटा पुष्प कौन सा हो जाएगा? ब्लूफिया। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा? रेफलेसिया हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखते हैं पादप उत्तक। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाती है? उत्तक। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाती है? उत्तक।
ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? बीचट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। जाइलम एवं फ्लोएम है संवहनीय ऊतक है। नेक्स्ट, पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट, पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? जाइलम। नेक्स्ट, शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है कौन? संयोजी ऊतक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का होता है क्या? संयोजी ऊतक यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है क्या? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटोसोम। क्या है? क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है क्या? आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला, लाल रंग को। बैगनी, नीला, लाल। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है। ऑक्सीजन निकलता है यानी उपचयन होता है जल से। किससे निकलता है? जल से। जल में अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। किससे? प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा हो जाएगा? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सौर विकिरण। क्या हो जाएगा? सौर विकिरण। चलिए अब हम लोग देखते हैं पादप हार्मोन। प्रमुख पादप हार्मोन हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, फ्लोरोजिन और साइटोकाइनिन। ये सब हो जाएंगे। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन कौन सा हो जाएंगे? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ये सब क्या है? वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है वृद्धि निरोधक, एब्सिसिक अम्ल एवं एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। कब? 1880 में किया था। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करने के चलिए आगे देखते हैं। किसका प्रयोग करके खरपतवार नष्ट करने में होता है? ऑक्सिन का। देखिए 2,4-D है। क्या है? एक खरपतवार नाशी है। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? एथिलीन। एथिलीन की खोज किसने किया था? बर्ग ने किया था। कब? 1962 में। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। नेक्स्ट है पुष्पों की संख्या में वृद्धि में सहायक होता है कौन? एथिलीन ही होता है। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है कौन? जिबरेलिन हार्मोन करता है। जिबरेलिन हार्मोन की खोज किसने किया था? कुरुसोवा ने किया था। कब? 1926 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? मिलर ने किया था। कब? 1951 में। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीजेन। नेक्स्ट ट्राउमैटिन है। ट्राउमैटिन क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नेक्स्ट है पौधे के जख्मों को भरता है कौन? ट्राउमैटिन। चलिए अब हम लोग देखते हैं पादप रोग। देखिए तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है किसके कारण? विषाणु से होता है यानी वायरस से। आलू का सेथिल रोग होता है जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से होता है। गन्ना में लाल सरण रोग होता है कवकों से होता है। नेक्स्ट धान का अंगमारी रोग का कारण क्या है? जैंथोमोनास नामक जीवाणु होता है। ब्लास्ट रोग संबंधित है किससे? धान से। ब्लाइट सब धान से हो जाएगा। हरित बाली रोग हो जाएगा किसमें? बाजरा से हो जाएगा।
देखिए अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे हो जाएगा? सेब से। धान में खारा रोग के कारण क्या है? तो जस्ता की कमी हो जाएगा। आलू में ब्लैक हॉट रोग होता है किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट है बंकी टॉप रोग, यहाँ पे लिखते हैं बंकी टॉप रोग होता है केला से होता है। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली से होता है, मूंगफली में होता है। देखिए मटर में मार्स रोग किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। नेक्स्ट नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है किसके कमी कारण? तांबा यानी कॉपर के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरान की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य है। वनस्पति शास्त्र एवं महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग ये टॉपिक देख लेते हैं। देखिए लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। हींग प्राप्त होता है कैसे? पौधे की जड़ से। कॉर्क प्राप्त होता है किससे? ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वनस्पति नाम क्या है? ओक का वनस्पति नाम क्या हो जाएगा? क्वेकर्स सुबर। नेक्स्ट है हीरोइन प्राप्त होता है किससे? अफीम पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपक के फल से। अफीम का वनस्पति नाम क्या है? पैपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट मॉर्फिन प्राप्त होता है किससे? अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ है निकोटीन। नेक्स्ट निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉफी में उत्तेजक पदार्थ होता है कौन? कैफीन प्राप्त होता है कॉफी के बीज से। चाय में उत्तेजक पदार्थ कौन हो जाएगा? थीन टैनिक प्राप्त होता है टैनिन प्राप्त होता है किसमें? तो चाय की पत्तियों से। तरपीन तेल प्राप्त होता है किससे? चीड़ की वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे छोटा गुणसूत्र होता है किसका? शैवाल में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम में। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा होता है कौन? काष्ठ वाला पौधा हार्डविया होता है, हार्डविचिया। नेक्स्ट सबसे हल्की काष्ठ पौधा कौन सा हो जाएगा? ओक्रोमा हो जाएगा। पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन, ताप, तीनों। नेक्स्ट पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है क्या? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मशरूम में उगने वाला पौधा कौन सा हो जाएगा? जीरोफाइट हो जाएगा। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा हो जाएगा? लिथोफाइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान। देखिए जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको? अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? अर्थोपोडा संघ के जीव हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा और हो जाएगा मछली। कौन कौन हो जाएगा? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली। नेक्स्ट काकरोच के हृदय में होते हैं कितने? 13 कोष्ठ होते हैं। पैरों में कीटों में पैरों की संख्या कितना होता है? 6 यानी 3 जोड़ी होता है। नेक्स्ट जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। देखिए मोलस्का संघ के जंतु हैं जीव कौन से? मोलस्का के ऑक्टोपस, घोंघा, सीपिया सब हो जाएंगे मोलस्का में। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची है जो कि मोलस्क के हैं। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन करते हैं कैसे? गिल्स द्वारा। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृकों के द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। नेक्स्ट प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? गोल्डफस। किसने दिया था? गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। देखिए पोरीफेरा संघ के जीव हैं कौन? साइकन स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव हैं साइकन स्पंज। पेरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनेलिडा संघ के जीव हैं केचुआ जोक। केचुए में होती है एक जोड़ी हृदय।
केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है और मनुष्य में कितना जोड़ी होता है? 4 जोड़ी होता है। मगरमच्छ में हो जाएगा 3 जोड़ी। देखिए एनेलिंडा संघ के जीव में श्वसन है। एनेलिंडा संघ के जीवों में श्वसन कैसे होता है? तो त्वचा से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं जेलीफिश, तारा मछली, बीटल स्टार, समुद्री खीरा, ये सब हो जाते हैं। देखिए सेलेंट्रेटा संघ का जीव होता है कौन? हाइड्रा मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने किया था। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं कैसे? उभयचर होते हैं। देखिए उभयचर का अर्थ क्या है? उभयचर का अर्थ क्या होता है? जल तथा स्थल दोनों में रहने वाली प्राणी। जैसे मेढक पानी में रहता है और धरती पर भी रहता है, जिसे बाहर भी रहता है। मेढक के हृदय में होते हैं कितने? 3 कक्ष होते हैं। पक्षियों के हृदय में होता है 4 कोष्ठ, 4 प्रकोष्ठ होता है। एंटोमोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, एंटोमोलॉजी अध्ययन कीटों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन सा जगह? शुतुरमुर्ग। अफ्रीका में पाया जाता है क्या? शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन सा जगह? शुतुरमुर्ग। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। देखिए विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन सा जगह? एमू। सबसे छोटा पक्षी कौन सा जगह? हॉमिंग बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या है? डायफ्राम। स्तनधारी के हृदय में होते हैं 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी है कौन? ब्लू एवं नीला व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा जगह? छुछुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा स्तनधारी कौन हो जाएगा? जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है कौन? स्क्विड होते हैं। नेक्स्ट, अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा जाएगा? डकबिल प्लेटिपस। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन हो जाएंगे? अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट, सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। नेक्स्ट, सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय। अपवाद में जैसे मगरमच्छ में हो जाएगा 4 कक्ष। नेक्स्ट, सरीसृप का विकास हुआ है सोनोजोइक युग से, सोनोजोइक युग में हुआ है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा हो जाएगा? नागराज यानी किंग कोबरा। नेक्स्ट, एकमात्र जहरीला छिपकली कौन से? हेलोडर्मा हो जाएगी। छिपकलियों में श्वसन होती है कैसे? गिल्स द्वारा। अब देखते हैं हम लोग जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट देखिए, रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है क्या? ऊतक कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान कहलाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने वाला कार्य करता है कौन? संयोजी ऊतक कहता है। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 जंतु हैं कौन? टेंडन, लिगामेंट। देखिए संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं। जंतु बोला गया है यहाँ पे। देखिए तंतु होगा कौन? टेंडन और लिगामेंट हो जाएगा, और लिगामेंट के कहते हैं स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कौन? टेंडन। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। चेतना ऊतक कहलाता है किसको कहते हैं? तंत्रिका ऊतक को कहते हैं। देखिए तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2 न्यूरॉनों के बीच की जगह क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है कौन? कार्य करती है? तंत्रिका कोशिकाएं करती है। मस्तिष्क में रज्जु बनते हैं तंत्रिका ऊतक से बनते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? 639 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? ग्लूटियस मांसपेशी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन हो जाएगा? अस्टेपिडियस। नेक्स्ट, मानव रक्त हम लोग देते हैं ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट, रक्त यानी खून को कहा जाता है। रक्त होता है क्या? तरल संयोजी ऊतक होता है।
रक्त का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। स्वस्थ शरीर में रक्त का मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ शरीर रहेंगे तो आप में 5 से 6 लीटर रहेगा। रक्त की मात्रा शरीर के भार के होता है कितना परसेंट? 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त का कितना कम होता है? महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? आधा लीटर, 1.2। नेक्स्ट है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? शरीर के तापमान का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन सा? लोहा। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग लाल है, किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की क्या है? प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक है हीमेटिन हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है क्या? लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हम लोग लेते हैं रक्त प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। पदार्थों की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है कौन? प्लाज्मा। फाइब्रोनोजेन एल्बुमिन है क्या? प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को थाका बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन। नेक्स्ट, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है क्या? सीरम कहलाता है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी है क्या? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। रक्त कणिकाएं अब हम लोग देखते हैं। देखिए, रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत एवं प्लीहा में। अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत एवं प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है क्या? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा जगह? मोनोसाइट। नेक्स्ट, लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है किसमें? आरबीसी में पाया जाता है। देखिए, एंटीजन 2 प्रकार का होता है, ए और बी। नेक्स्ट, आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे? हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है कौन? प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन कहलाता है यानी प्लीहा। नेक्स्ट, रक्त में थाका बनने में सहायक है क्या? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन होता है? 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थिमज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पे? प्लीहा में होती है। खून थाका नहीं जमता है, किसके कारण? हीमोफीलिया रोग से नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो खून का थाका नहीं जमेगा। रक्त थाका बनने में सहायक होता है। रक्त का थाका बनाने में कौन सा विटामिन हो जाएगा? के। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं किसमें? थैलेसीमिया रोग में। नेक्स्ट, रक्त में आरबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति
क्या कहलाती है? ल्यूकीमिया। जब आरबीसी में यानी रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है क्या? ल्यूकीमिया कहलाती है। नेक्स्ट देखिए रक्त वर्ग यानी समूह देखेंगे हम लोग, रक्त का समूह वर्ग। देखिए रक्त समूह होते हैं कितने? 4, AB, O। नेक्स्ट रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1930 में मिला था। नेक्स्ट सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर O। नेक्स्ट सर्वग्राही रक्त समूह कौन हो जाएगा? AB। नेक्स्ट RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं बीनर ने किया था कब? 1940 में किया था, रिसर्च नामक बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करता है कौन? ब्रिक यानी किडनी करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। नेक्स्ट रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रक्त परिसंचरण। क्या देखते हैं? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। कब? 1628 ईस्वी में किया था। शरीर में रक्त परिसंचरण कहलाता है करता है क्या? हृदय। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है कौन करता है? हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है कौन? फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत दाब होता है कौन? कितना होता है? 120/80। मनुष्य में औसत रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm होता है, यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक है। नेक्स्ट रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट रक्तचाप नियंत्रण होता है किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट व्यक्ति के वृद्धि होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट व्यक्ति के वृद्धि होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाता है क्या? इस्कीमिया कहलाता है, यानी कमी हो जाएगा तो इस्कीमिया, अधिक हो जाएगा तो ल्यूकीमिया। WBC का अधिकता हो जाएगा ल्यूकीमिया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से होता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है? छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई होती है 22 फीट लगभग। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। आमाशय से निकलने वाले जठरस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एवं रेनिन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। कहाँ पे? आमाशय में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? रेनिन। नेक्स्ट मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती कितना? 8 से 10 मीटर, लगभग 30 फीट होती है। नेक्स्ट आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है कौन? मल्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग देखते हैं एंजाइम। देखिए एंजाइम मूलतः होते हैं क्या? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है क्या? एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिप्सिन, इमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज, ये सब क्या है? एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है कौन? ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है कौन? एमाइलेज। कौन बदलता है? एमाइलेज। नेक्स्ट है वासा को ग्रेस्ट्राल में बदलता है कौन? लाइपेज बदलता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है कौन? जाइमेज बदलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? टायलिन। स्टार्च को मल्टोज में बदलता है कौन? टायलिन बदलता है। लार संयोग करती है कौन? स्टार्च को पचाने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगा? फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगा? स्टेपिज, कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा हो जाएगा? जबड़े की हड्डी हो जाएगा। कौन सा? जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम फास्फेट। कान में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट, हड्डियों की संख्या 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की इनामेल हड्डी। कौन सा? इनामेल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? मानव शरीर में 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितना होता है? 28। नेक्स्ट, मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी पसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है? 639। उपास्थि पाया जाता है नाक में। उपास्थि कहाँ पाया जाता है? नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80%। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, मानव शरीर का कठोरतम भाग कहाँ होता है? कौन? इनामिल, इन दांत की ऊपरी परत। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें? टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है किसमें? अंगुलियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन दर होता है कितना बार? 16 से 18 बार पर मिनट। नेक्स्ट देखिए, शिशुओं में श्वसन दर कितना होता है? 44 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट, पैरों में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 60। नेक्स्ट, बाल एवं नाखून की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। केराटिन नामक प्रोटीन से होता है। दांतों में मनुष्य में दांतों पाए जाते हैं कितना? 4 प्रकार के। कौन कौन दांत पाए जाते हैं? इंसाइजर, कृदंत, मोलर, प्रीमोलर। देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं यकृत। ये लीवर। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 ग्राम होता है लगभग। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है, जमा होता है पित्ताशय में। देखिए, पित्त होता है क्या? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त जमा होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? ए। कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है कौन? यकृत। फाइब्रोनोजेन तथा हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमाने से रोकता है कौन? हिपेरिन। नेक्स्ट, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है कौन? फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है कौन? यकृत नष्ट करता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है कौन? प्लीहा। नेक्स्ट, शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है कौन? यकृत करता है। कौन हो जाएगा? यकृत। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है कौन? यकृत करता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अग्नाशय देखते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन स्रावित होता है कहाँ से? अग्नाशय द्वारा होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है कहाँ पे? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन है क्या? प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन।
इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ से। मधुमेह रोग होता है किसके कारण? इंसुलिन की कमी से। देखिए इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया किसने? 1922 ईस्वी में लियोनार्डो थॉम्सन को कनाडा में। नेक्स्ट, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है क्या? मधुमेह यानी डायबिटीज कहलाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिल प्रति ग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन। चलिए अब हम लोग देखते हैं हृदय, हार्ट। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय होता है। हृदय का भार होता है कितना? 300 ग्राम लगभग। मनुष्य के हृदय में होता है 4 प्रकोष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य होता है क्या? शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। देखिए हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है क्या? धमनी कहलाती है। धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध, और शिरा में होता है अशुद्ध। देखिए अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है कौन? फुसफुस धमनी करता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है कौन? फुसफुस शिरा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है कितने बार? 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। हृदय को फैलने को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। देखिए आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः नाड़ी की स्पंदन दर बराबर होती है हृदय के धड़कन के दर के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा हो जाएगा? थायरक्सिन एम एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं कौन? जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं एड्रेनल को कहते हैं। हृदय घात यानी हार्ट अटैक का कारण क्या है? कारण क्या हो जाएगा? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है क्या? पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय को नियंत्रित करता है कौन? पेसमेकर। जैविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था इसने डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है किसको? डॉक्टर पीबी वेणुगोपाल को जाता है। हृदय संबंधी बीमारी का पता लगाया जाता है किसके कारण? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG द्वारा होता है। हृदय की ध्वनि यानी धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। देखिए हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। चलिए अब हम देखते हैं वृक्क यानी किडनी। देखिए मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है कौन? वृक्क यानी किडनी। वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोर्टेक्स कहलाता है। वृक्क का भीतरी भाग क्या कहलाता है? मेडुला। वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन हो जाएगा। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पे? वृक्क में होता है। मूत्र अम्लीय का pH मान, मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है, उसका pH मान कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है कितना? 1.5 लीटर पेशाब करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे यानी वृक्क से बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट, रक्त से यूरिया को पृथक करता है कौन? वृक्क करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है किसमें? मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है यूरिया। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण।
यूरिया थोड़ा देर में अमोनिया में बदल जाता है इसलिए। देखिए नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, नेक्स्ट मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। तंत्रिका ऊतकों से मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है। कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है कौन? सेरिब्रम एवं प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है कौन? सेरिब्रम करता है। इत्र की तीखी गंध अथवा दुर्गंध की पहचान मस्तिष्क किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा होता है। थैलमस, थैलमस एवं हाइपोथैलमस मौजूद होता है कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में होता है। देखिए ठंड, दर्द, ठंड, गर्म की पहचान करता है कौन? थैलमस। यानी गर्म ठंडा की पहचान कौन करेगा? थैलमस। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निंद्रा को नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलमस। नेक्स्ट है दृष्टि, ज्ञान एवं स्मरण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नेक्स्ट कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है क्या? मस्तिष्क मस्तिष्क का पश्च भाग में। कहाँ पे होता है? मस्तिष्क मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। नेक्स्ट मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है कौन? सेरिबेलम यानी अनु मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लिंगेटा उपभाग है किसका? पश्चिम मस्तिष्क का उपभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के संतुलन को बनाए रखना, रक्त स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा का पीछा भाग। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कशेरुक रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस होती है। कौन सी हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। देखिए अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। नेक्स्ट मस्तिष्क की बीमारियां का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी ईईजी द्वारा। नेक्स्ट ईईजी है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रमुख ग्रंथियां। देखिए मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष या मास्टर ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.5 ग्राम, कभी कभी देता है 0.6 ग्राम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन? थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है किसमें? मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है कौन सा? TSH। TSH को स्रावित करता है कौन? पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। घेंघा रोग होता है किसके कारण? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन? एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है कौन? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल। नेक्स्ट लड़ो एंड उड़ो हार्मोन कहलाता है कौन? एड्रेनलिन। नेक्स्ट गाय भैंसों की थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजाइम लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन इंजाइम का लगाया जाता है। देखिए ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? श्वास नली को प्रभावित करता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है क्या? आंसू। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनन अंग देखेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट नरों में
नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है क्या? वृषण। नेक्स्ट है एंड्रो एंड्रोजेंस एंड्रोजेंस स्रावित होता है विस्तरणों से। कहाँ से? एंड्रोजेंस कहाँ से स्रावित होता है? विस्तरणों से। नेक्स्ट, स्त्रियों में जनन अंग कौन सा हो जाएगा? अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हार्मोन क्या कहलाता है? पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोएस्ट्रोजन एस्ट्रोन। नेक्स्ट, पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन और पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोएस्टेरोन। नेक्स्ट, स्त्री विकास हार्मोन क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है कहाँ पे? पुटिकाओं द्वारा। नेक्स्ट है गर्भ धारण के लिए आवश्यक हार्मोन क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों की नसबंदी कहलाता है क्या? वेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है क्या? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है क्या? गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है क्या? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? जे ब्रिजिलियस ने किया था। नेक्स्ट, प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है? मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एंजाइम बने होते हैं किसकी? प्रोटीन के। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होता है? मेरास्मस एवं क्वार्सियोकर होता है। वसा होता है क्या? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है कौन सा? वसा। त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत क्या है? मक्खन, घी। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है कितना डिग्री पर? 62 डिग्री पर किया जाता है 30 मिनट। नेक्स्ट, दूध पाश्चराइजेशन की खोज किसने किया था? दूध का पाश्चराइजेशन की खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का वैपारिक नाम क्या हो जाएगा? गैमेक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध खट्टा होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है कौन? लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कौन? केसिन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी का पीला रंग कारण क्या हो जाएगा? कैरोटीन। घी में वसा का मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाए? ब्यूटरोमीटर। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन हम लोग देखते हैं। देखिए विटामिन होता है क्या? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ए, डी, ई तथा के। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने किया था? मैकुलर ने किया था। विटामिन सी की खोज किसने किया था? होलकट ने किया था। विटामिन डी की खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी होता है। रतौंधी क्या होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? दूध, अंडा, पनीर। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से।
नेक्स्ट विटामिन B2 रासायनिक नाम है किसका? राइबोफ्लेविन का नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। देखिए पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायराडॉक्सिन हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन, विटामिन B7 का बायोटिन। और विटामिन B11 का क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का हो जाएगा फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? B12 का साइनोकोबालामिन हो जाएगा। कोबाल्ट पाया जाता है कहाँ पे? विटामिन B12 में पाया जाता है। देखिए विटामिन C रासायनिक नाम है किसका? अस्कॉर्बिक एसिड का। अस्कॉर्बिक रोग है अस्कॉर्बिक रोग होता है विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट विटामिन C का स्रोत है नींबू संतरा नारंगी। विटामिन C का स्रोत हो जाएगा नींबू संतरा नारंगी। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सियोफेरॉल। रेकिटस होता है क्या? विटामिन D की कमी से। विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। विटामिन D में पाया जाता है क्या? कैल्सियोफेरॉल। नेक्स्ट विटामिन E का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से होने वाला रोग है क्या? जनन क्षमता में कमी। विटामिन K रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रुधिर अस्कंदन में सहायक होता है कौन? विटामिन K। रक्त में थक्का बनाने में मदद सहायक होता है कौन सा? विटामिन K। नेक्स्ट किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन DMK। मछली के लीवर या ऑयल में प्रचुरता होती है विटामिन A तथा D की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टॉपिक जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग है हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग। कौन कौन हो जाएगा? फिर से एक बार देख लेते हैं। हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग। क्षय रोग कहते हैं तपेदिक या टीबी। और एक हो जाएगा कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक एम्पेनिसिलिन प्राप्त होता है किससे? बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स का जो ना किसको कहा जाता है? सेलमैन वैक्समैन को कहा जाता है। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से होता है। हैजा यानी कलरा प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है किसको? आंत को। टाइफाइड यानी आंत ज्वार का पता लगाने के लिए किया जाता है किसको? बिंडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्या? क्लोरोमाइसिटिन औषधि का। देखिए संक्रमित चूहे के काटने से होता है क्या? प्लेग हो जाएगा। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? गर्दन की हड्डियां एवं श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी को कहा जाता है क्या? परट्यूटिस कहा जाता है, परट्यूटिस। नेक्स्ट टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस या क्षमा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है कब? 24 मार्च को मनाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है कब? बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा यानी टीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट है शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स है क्या? टीबी के इलाज का अभियान। नेक्स्ट DOTS का अर्थ क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जेक्ट वर्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है कौन सा? श्वास नली हो जाएगा। टेटनस रोग से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। धनुष टंकार या कलजा रोग कहलाता है कौन? टेटनस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है कौन? DPT का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस रोग से। डिप्थीरिया,
काली खांसी टेटनस रोग से बचाव के लिए। देखिए निमोनिया रोग का कारण क्या हो जाएगा, निमोनिया रोग का जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़ों को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है, लेप्रोसी हैंसन रोग, लेप्रोसी हैंसन रोग। कुष्ठ रोग का उपचार है क्या है, एमडीटी दवाओं से, एमडीटी दवाओं से। देखिए एमडीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, मल्टी ड्रग टेपरेटी टेपरेपी टेपरेपी हो जाएगा, सॉरी मल्टी ड्रग थेरेपी हो जाएगा। देखिए एमडीटी में शामिल होता है क्या, डेप्सोन क्लोफाइजीमिन रैप्थीमिथीन एवं गोनेरिया और सिफिलिस है क्या, यौन रोग है। गोनेरिया और सिफिलिस क्या है, यौन रोग है। कहाँ पे होता है, सीसन में होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं मलेरिया, अतिसार, पैरिया, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था, सर रोनाल्ड रास ने किया था। मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा, पलिहा तिल्ली। मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, मैकुलाच ने किया था। मलेरिया का उपचार हेतु प्रमुख औषधि कौन सा हो जाएगा, कुनैन। कुनैन प्राप्त होता है किससे, सिनकोना की छाल से। ORT यानी ओरल थेरेपीरेशन थेरेपी, रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी चिकित्सा किससे सम्मिलित हो जाएगा, अतिसार, अतिसार से हो जाएगा, डायरिया से। नेक्स्ट, अतिसार रोग का वाहक क्या है, घरेलू मक्खी। अतिसार का मुख्य कारक क्या है, रोटा वायरस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गोटा वायरस होना चाहिए। नेक्स्ट है, पैरिया बीमारी है किसकी, दांत एवं मसूड़े की। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। देखिए फ्लोरीन की कमी से होता है क्या, दांत का क्षरण। पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस रोग प्रभावित करता है आंत को। कालाजार का कारक क्या है, लिस्मैनिया परजीवी, लिस्मैनिया परजीवी। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी, कौन सा जगह, सीसी मक्खी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कवक फफूंद जनित रोग, कवक फफूंद जनित रोग। देखिए दामा, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि रोग होते हैं कवक यानी फंगस के कारण होते हैं। एथलीट फुट का कारण क्या हो जाएगा, एथलीट फुट का कारक कवक कौन सा कवक हो जाएगा, ट्राइफाइकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंजापन का कारण क्या है, टीनिया कैपेटिस कवक। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है किसके कारण, कवक से होता है। एंटीबायोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, सेलमैन एन वक्समैन ने किया था 1942 में। पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा हो जाएगा, पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है कौन, एनाल्जेसिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग है एड्स, डेंगू ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रैकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, छोटी माता, गलसुआ, ये सब क्या हो जाएंगे, विषाणु जनित रोग यानी वायरस। एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। नेक्स्ट, HIV विषाणु कहलाता है क्या, रेट्रोवायरस। HIV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट, एड्स की जांच होती है एलिसा टेस्ट द्वारा। एलिसा का पूर्ण रूप क्या है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोप्रेंट एसे। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जोन्स साल्क ने। पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने किया था? ड्रॉप्स की अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो से संबंधित अंग कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्क टीका के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जोन्स साल्क। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 1995। नेक्स्ट, WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। कब घोषित किया? देखिए 27 मार्च 2014 को घोषित किया था। चेचक होता है वेरियोला जोस्टर वायरस से होता है। चेचक प्रभावित करता है पूरे शरीर को। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व से चेचक का उन्मूलन हुआ कब? 1980 में। विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष है 1980। सर्स से क्या है? विषाणु जनित श्वसन रोग है। सर्स होता है कोरोना वायरस से। सर्स का पूर्ण रूप क्या है? सर्स एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज प्रभावित करता है किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया होता है किससे? रेबीज का विषाणु। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? रेबीज का विषाणु। जल से भय रोग का लक्षण क्या है? रेबीज। ये रेबीज होता है पागल कुत्ते के काटने से। रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है डेंगू ज्वार। डेंगू का वाहक क्या है? एंडिस एजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्या? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर। देखिए पीला बुखार क्या है? वायरस जनित बीमारी है। पित्त ज्वार फैलता है एंडिस एजिप्टी मच्छर से। स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू वायरस जनित बीमारी है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है क्या? H1N1। बर्ड फ्लू क्या है? विषाणु वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा। पोलियो हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? यकृत। देखिए रानीखेत बीमारी फैलती है किसके कारण? वायरस द्वारा फैलती है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से हो जाएगा। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग का कारण क्या हो जाएगा? विषाणु के कारण होता है। जीका वायरस फैलता है मच्छर काटने से। इबोला है क्या? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक रोग है। देखिए जीवाणु संक्रमण करने वाला विषाणुओं को कहते हैं क्या? विषाणु विभोजी कहते हैं। एक छोटी माता रोग होता है, छोटी माता जल प्रदूषण से होता है। कोरोना यानी कोविड, अब हम लोग देखते हैं कोविड यानी कोविड-19। नेक्स्ट है कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुआ? 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबई प्रांत के वुहान से हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19, क्योंकि 2019 में आया था इसीलिए उसका नाम था कोविड-19। कोविड का पूर्ण रूप क्या है? कोरोना वायरस डिजीज। नेक्स्ट है WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया? 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ आया? केरल में। देखिए भारत में कोविड-19 टीका की शुरुआत कब हुआ? कोविड-19 टीका का 16 जनवरी 2021 को हो जाएगा। देखिए 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स हैं कौन सा? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला? भारत में। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला? दक्षिण अफ्रीका में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्रीम जनित रोग। प्रमुख क्रीम जनित रोग हैं
फाइलेरिया, टीनिएसिस, एक्रेसिस। देखिए फाइलेरिया रोग होता है बुचेरिया कृमि से होता है। किससे? बुचेरिया कृमि से होता है। फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा होता है। हाथी पाँव रोग कहलाता है कौन? फाइलेरिया कहलाता है, फाइलेरिया। नेक्स्ट है टीनिएसिस रोग होता है किसके कारण? टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिसिस रोग का कारण क्या है? एस्केरिस लिम्बोक्राइडिस नामक निमटोड। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वंशानुवांशिकी रोग। अनुवांशिकी रोग है वड़बंधता यानी हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, विल्सन रोग है। वड़बंधता में रोगी को किस रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए सर्वप्रथम मनुष्य में वड़बंधता का वर्णन किसने किया था? हेर्नर ने किया था। कब? 1876 में। रक्त थाका जमता नहीं है किसमें? हीमोफीलिया में जमता नहीं है। शाही बीमारी कहलाता है कौन? हीमोफीलिया रोग को कहते हैं शाही बीमारी। थैलेसीमिया प्रभावित करता है किसको? रक्त को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन रोग क्या है? तो दुर्लभ अनुवांशिकी विकार है। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है क्या? कॉपर। अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है कॉपर। चलिए अब हम लोग देखते हैं आँख से संबंधित बीमारी। नेक्स्ट देखिए आँख से संबंधित प्रमुख रोग है कौन कौन? वड़बंधता है, निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, और दूर दृष्टि दोष, अमृदुकता, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, ये सब हो जाएगा आँख से संबंधित रोग। देखिए आँख का उपचार करने वाला कहलाता है क्या कहलाता है? ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा बीमारी है क्या? आँखों की। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में होता है क्या? निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं। देखिए दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। खड़ी एवं अड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है अमृदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। नेक्स्ट है अमृदुकता यानी एंटी मैग्नेटिज्म के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को कहते हैं क्या? देखिए यहाँ पे है पास और दूर दोनों स्थानों की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है डिफोकसी लेंस का। वड़बंधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है हरा एवं लाल रंगों में। ग्लूकोमा में आँख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। ग्लूकोमा में क्या होता है? आँख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैंसर रोग। देखिए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर जांचने की विधि क्या है? बायोप्सी टेस्ट होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाती हैं कार्सिनोजेन कहलाते हैं। देखिए कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार में की जाती है। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ल्यूकीमिया क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ब्लड का कैंसर कहलाता है क्या? ल्यूकीमिया। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है फास्फोरस 32 से। देखिए त्वचा का कैंसर कहलाता है क्या कहलाता है? कार्सिनोमस कहलाता है। आँख के कैंसर का कहलाता है? रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डियों का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियम और प्लूटोनियम से होता है। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है क्या? ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है
ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है अंग एवं रोग। चलिए आप देखते हैं हम लोग अंग एवं रोग, अन्य रोग। नेक्स्ट ग्वाइटर का मतलब क्या? घेंगा या गंडमाल रोग होता है आयोडीन की कमी से कारण। ग्वाइटर रोग किस कारण से होता है? आयोडीन के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता विषाक्तता के कारण होता है? पारा। मिनीमाता रोग से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया है जापान में। मिनीमाता रोग होता है लोहे की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मिनीमाता रोग प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। और मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया है कहाँ पे? जापान में। इनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। इनीमिया क्या कहते हैं? रक्त अल्पता रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून की कमी से क्या हो जाएगा? इनीमिया। सूखा रोग यानी इरिकेटस प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है यानी हड्डी को। देखिए मस्तिष्क का एक विकार क्या हो जाएगा? अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में क्वेशिकर एमेरास्मस की बीमारी होती है। बच्चों में क्वेशिकर एमेरास्मस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण होता है? कौन सा हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि, थाइमस हो जाएगा। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? मस्तिष्क। सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ों से हो जाएगा। इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? कैडमियम धातु। किसका हो जाएगा? कैडमियम धातु हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। देखिए ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है क्या? ऑटोप्सी कहलाता है। ऑटोप्सी कहलाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम अल्पता यानी पोटेशियम कमी से निम्न रक्तचाप होता है। निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं? फुफ्फुस धूलिमयता से। एनीमिया रोग किससे संबंधित हो जाएगा? सूंघने की शक्ति में कमी से। कोयला के खनन में होता है कौन सा रोग हो जाएगा? फुफ्फुस धूलिमयता से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से हो जाएगा। ब्राइट्स रोग संबंधित करता है। देखिए ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है किसको? गुर्दा को, ब्राइट्स रोग। नेक्स्ट स्पाइंडिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। MRI प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुबा और रूबेला की बीमारी में। EEG क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? देखिए इसमें हो जाएगा अस्थिर रंध्रता यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। BMD पहचान अस्थिर रंध्रता। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है क्या? हड्डियाँ। रोग फैलाने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं? वाहक। रोग फैलाने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं? वाहक कहलाते हैं। देखिए रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता होता है किसके कारण? गठिया। जब रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गठिया। गठिया रोग प्रभावित करता है किसको? जोड़ को। नेक्स्ट सिरोसिस रोग प्रभावित करता है
किसको, जिगर को प्रभावित करता है। घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव, घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव क्या कहलाता है, मवाद। देखिए ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, विटिलिगो है क्या, त्वचा रोग। नेक्स्ट, कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज किए होंगे और याद किए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद, धन्यवाद।